हेलो एवरीवन। तो आज मैं कराने जा रही हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेकंड है सीक्रेसी प्रिंसिपल, थर्ड है पर्सनल प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ ऑप्शन है चैरिटी प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का अर्थ क्या है दोस्तों, एक बार जो मतलब अकाउंटिंग मेथड को अपनाया गया है उसे हर वर्ष वही रखा जाए, ठीक है, ताकि अलग अलग वर्षों के खातों के तुलना में वो क्या हो जाए, आसानी हो सके। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल विच रिक्वायर्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड। तो इसमें क्या पूछा गया है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं दोस्तों, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो फर्स्ट ऑप्शन है रियलाइजेशन प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनल एंट्री प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है मैचिंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल एंट्री प्रिंसिपल। ये क्या होता है ओरिजिनल एंट्री प्रिंसिपल, मतलब सभी लेन देन सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है दोस्तों, और इसीलिए जर्नल को क्या कहा जाता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अकॉर्डिंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या मानता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द बिजनेस विल बी क्लोज सून, सेकंड है द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, थर्ड ऑप्शन है द बिजनेस हैज़ अनलिमिटेड लाइफ, फोर्थ ऑप्शन है द बिजनेस विल बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या एज्यूम करता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों व्यवसाय मतलब भविष्य में भी क्या सोचता है कि चलता रहे, तो इसीलिए क्या होता है ये कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। विच प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू दे हेल्प टू अर्न। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मिलान करता है, ठीक है, मैच्ड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों मैचिंग प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है कॉस्ट प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों कौन सा आइटम्स को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली मॉनेटरी आइटम्स, सेकंड ऑप्शन है ओनली नॉन मॉनेटरी आइटम्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओनली मॉनेटरी आइटम्स, ओनली मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। केवल मतलब वही चीज़ को अकाउंट्स में दर्ज मतलब होता है, ओनली मॉनेटरी आइटम्स जिनका क्या करते हैं दोस्तों, कीमत पैसे से मापा जा सकता है, पैसे से मेजर किया जा सकता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे। द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट अकाउंटिंग मेथड शुड बी द सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड इज। तो इसका क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि हर वर्ष एक ही अकाउंटिंग मेथड अपनाना चाहिए, किसमें अपना कौन सा ये मतलब इनमें से किस में अपनाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है प्रूडेंस प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है मटेरियलिटी प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। हर साल मतलब एक ही मेथड अपनाने से क्या हो जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना करना आसान हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच प्रिंसिपल एडवाइजेज अकाउंटेंट्स टू एक्सरसाइज कॉशन वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। तो इसमें से क्या पूछा है दोस्तों कि अकाउंटेंट को सावधानी बरतने की सलाह कौन देता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रूडेंस प्रिंसिपल, सेकंड ऑप्शन है मैचिंग प्रिंसिपल, थर्ड है रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रूडेंस प्रिंसिपल।
इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, संभावित हानि को पहले माना जाता है लेकिन संभवतः लाभ प्रॉफिट को नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो द रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन केस इज रिसीव्ड, सेकंड ऑप्शन है व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, थर्ड ऑप्शन है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड एंड फोर्थ ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, मतलब जब सामान बेच दिया जाए या सेवा दी जाए तो क्या माना जाता है, रेवेन्यू माना जाता है। केवल पैसा मिलने पर ही नहीं बल्कि सेवा में भी रेवेन्यू माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड ऑप्शन है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड है पर्सनल कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पर्सनल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, द प्रिंसिपल विच रिक्वायर्स फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स इज। तो इनमें से क्या पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने की बात करता है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, सेकंड है मैचिंग प्रिंसिपल, थर्ड है कॉस्ट प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अंडर द कॉस्ट प्रिंसिपल एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट। तो इसमें से क्या पूछा है कि कॉस्ट प्रिंसिपल के अंडर एसेट्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्केट वैल्यू में, सेकंड है कॉस्ट प्राइस, थर्ड है रियलाइजेबल वैल्यू एंड फोर्थ ऑप्शन है बुक वैल्यू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। एसेट्स को हमेशा मतलब उनकी खरीद कीमत पर रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल दैट ट्रीट्स द बिजनेस एज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर इज। तो इसमें क्या पूछा है कि बिजनेस को ऑनर से अलग मानने वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है। फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, थर्ड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस और ओनर को अलग अलग माना जाता है, दोनों के अकाउंट्स क्या करते हैं, अलग रखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं दोस्तों, विच कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज द ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें से मतलब किसको ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों एक्सपेंस एंड इनकम कॉन्सेप्ट, सेकंड है डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट, थर्ड है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एज्यूम्स दैट द लाइफ ऑफ ए बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग पीरियड, सेकंड ऑप्शन है इरेगुलर पीरियड्स, थर्ड है आर्टिफिशियल पीरियड्स एंड फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट पीरियड्स। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ ए कंपनी चेंजेस इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर विदाउट एनी रीजन। कौन सा, क्या पूछा है कि बिना कारण मतलब डेप्रिसिएशन मेथड जो बदलता है किस प्रिंसिपल का उल्लंघन है, बिना किसी रीजन का जो डेप्रिसिएशन बदलता है उसका कौन सा प्रिंसिपल आया है दोस्तों। तो फर्स्ट है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेकंड है प्रूडेंस प्रिंसिपल, थर्ड है मैचिंग प्रिंसिपल एंड फोर्थ ऑप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो दोस्तों ये है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन है दोस्तों। तो फर्स्ट है नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, सेकंड है इट लीड्स टू एक्यूरेट रिजल्ट्स, थर्ड है इट कंसिडर्स फ्यूचर वैल्यूज एंड फोर्थ ऑप्शन इट एंश्योर्स फुल डिस्क्लोजर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों, द मटेरियलिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड, सेकंड है ऑल आइटम शुड बी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, थर्ड है मटेरियल आइटम शुड बी इग्नोर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ओनली स्मॉल आइटम शुड बी रिकॉर्डेड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स इज। एवरी ट्रांजेक्शन से, हर ट्रांजेक्शन्स के दो प्रभाव होते हैं, यह किस कॉन्सेप्ट का आधार है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, थर्ड है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है,
दो अकाउंट्स पर प्रभाव पड़ता है। किस पे प्रभाव पड़ता है? डेबिट और क्रेडिट पे। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है फॉर 19 विच प्रिंसिपल इज फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो इसमें से क्या पूछा है कि फाइनल अकाउंट्स बनाते समय किन प्रिंसिपल्स का पालन किया जाता है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैचिंग प्रिंसिपल, सेकंड है प्रूडेंस प्रिंसिपल, थर्ड है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल्स एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय मैचिंग, प्रूडेंस और कंसिस्टेंसी तीनों प्रिंसिपल्स का पालन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें से क्या पूछा है कि सबसे मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन सा है? मोस्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन सा है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड है गोइंग कंसर्न एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। ओके फ्रेंड्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से सबसे मतलब जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब हम करा दिए हैं। तो अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।